आज 15 जनवरी के रोज़ कराची में बलदियाती इंतखाबात की पोलिंग का इख्तिताम हो चुका है। इस दिन का सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन इस वक्त पोलिंग के वक्त का इख्तिताम हो चुका है और नताइज के आने का सिलसिला जारी है। उमूमी तौर पर एक ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों के मुकाबले में कुछ बरतरी हासिल है, लेकिन हतमी बात अभी नहीं कही जा सकती। और ज़ाहिर है हतमी जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते सरकार की तरफ से और ईसीबी की तरफ से, तब तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन आज दिन भर बड़ी ही शांति से, बड़े ही पुरअमन माहौल में तमाम तर ये मरहला जो है वो पार हो गया है। लेकिन सबसे मुनफरिद चीज़ें जो सिंध के इंतखाबात में आपको देखने को मिलती हैं, वो सिंध के अमले की कार्रवाइयाँ होती हैं। और आज के रोज़ भी हमें मुतअद्दिद मरतबा इस तरह की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए नज़र आई और बाद औक़ात हमें भी रिसीव होती रहीं, जिनमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे असर वहाँ सिंध सरकार के सरकारी अफसरान जो हैं वो बाकायदा तरीके से धांधली में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो निशान है तीर, उस पे मोहरें लगी हुई, बैलेट पेपर्स मतलब दर्जनों के हिसाब से वो वोट कास्ट करते हुए पकड़े भी गए। बहुत सारी वीडियोज़ भी सामने आई, कई लोग अवाम के हत्थे भी चढ़े और उनके साथ खैर क्या सलूक होगा उनके साथ उन इलाकों में जिन जिन इलाकों में इस तरह की धांधली अवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी है, क्या उनमें दोबारा इलेक्शंस होंगे या उनके साथ क्या सिलसिला इख्तियार किया जाएगा, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन इस वक्त तमाम तर नज़रें हैं वो रिजल्ट्स की तरफ हैं, सब लोग रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिलसिले में हमें जो सबसे नेगेटिव बात देखने को मिली है वो टर्न आउट रहा है, चूँकि एमक्यूएम की जानिब से भी इस इलेक्शन, इस इंतखाबात का बॉयकॉट किया गया था। और इसी तरह से जो फॉलोअर्स इल्ताफ़ हुसैन के हैं या कराची में इल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं, उन्हें भी इल्ताफ़ हुसैन की तरफ से ये पैगाम आया था कि वो इस इलेक्शन से बॉयकॉट इख्तियार करें। इसी वजह से शायद आज 10 से माज़ के साथ 15 से 20% के दरमियान टर्न आउट रहा है। ये ईसीपी की तरफ से ये जारी करदा फिगर्स हैं, यानी कि ईसीपी के वहाँ पे मौजूद एक नुमाइंदे की जानिब से ये बाकायदा तौर पर एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा गया है कि कुछ 15 से 20% कराची की आवाम का टर्न आउट रहा है। ये 16 के करीब अजला थे जिनमें आज बलदियाती इंतखाबात हुए हैं। और हम जैसा कि अब देख रहे हैं कि वहाँ पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़िया बरतरी मौजूद हो सकती है और आइंदा आने वाले वक्त में कुछ रिजल्ट भी उसी जानिब बढ़ेंगे। लेकिन अभी रिजल्ट्स के आने का सिलसिला जारी है। आइंदा आने वाले वक्त में 12 बजे से पहले तक ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, इससे कबल बहुत सारे मामलात होते रहे। लेकिन इस सारे सूरत हाल के अलावा एक बहुत बड़ी और अहम खबर जो है वो मलक रियाज के मुतल्लिका है। मलक रियाज जो कि बिजनेस टाइकून है, प्रॉपर्टी टाइकून है, रियल स्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दुनिया के चंद जानी मानी रियल स्टेट के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बिजनेसमैन शख्सियात में से एक है। उनके मुतल्लिक एक बहुत ही हैरान कुन किस्म का इंकशाफ सामने आ रहा है। वो इंकशाफ किया है आदिल राजा ने, जो कि एक्स सर्विसमैन हैं और गोनगू इस तरह की इंकशाफात और अंदर की खबरें वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आवाम के सामने रखते रहते हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा था कि पिछले आज से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस के बारे में कुछ ट्रेंड्स चल रहे थे, वो भी उन्हीं के कुछ इंकशाफात का एक हिस्सा थे या उन्हीं के साथ जोड़े जा रहे थे। इस वक्त आदिल राजा ये कह रहे हैं कि खुफिया अदारे के सेक्टर कमांडर की जानिब से मलक रियाज को 2 अरब रुपए भत्ता देने की ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। 2 अरब रुपए इसलिए मलक रियाज ने कि एमक्यूएम को कराची में एमक्यूएम को सिंध में मुत्तहिद किया गया है और एमक्यूएम के तमाम तर धड़ों को दोबारा जोड़ने में जितनी भी रकूम खर्च होंगी, जितना भी खर्चा होगा, चूँकि मैशियत तो हमारी पहले से बैठी हुई है, सो वो खर्चा हम मलक रियाज पे डाल दें। और मलक रियाज ने इस रिक्वेस्ट को इसे ठुकरा दिया है और वो इस मामले पर माने नहीं है। सो उन पे मुख्तलिफ तरह से उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। ये आदिल राजा के इंकशाफात हैं। फिर से मैं आपको क्लियर करता चलूँ, आदिल राजा ये कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी की जानिब से मलक रियाज से 2 अरब रुपए मांगे गए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को
सिंध में दोबारा से मुत्तहिद करने के लिए। खैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी एक अपनी सियासत है। आज के रोज़ भी होने वाले इंतखाबात को उन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन गुज़िश्ता शब जब बड़ी ही कवी इम्कानात थे कि वो कोई बड़ा फैसला कर बैठेंगे और शायद इस मुल्क की सियासत में एक मतलब फिर से भौचाल आ जाए, चूँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अलाय है और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि उनके जो मामलात तय थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध को लेकर, वो सही तरह से अंजाम को नहीं पहुंच पाए थे। उनकी जितनी भी मांगें थी वो पूरी नहीं हुई थी और उन्हीं में से शामिल जो थी, उन्हीं मांगों में से एक ये बलदियाती इंतखाबात के मुतल्लिका हल्का बंदियाँ थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरी नहीं की गई थी। सो इस मामले को सामने रखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM जो है वो अलहदगी का रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। गुज़िश्ता शब 12 बजे तक इवन के सब लोग इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई ना कोई फ़ैसला MQM की जानिब से कर लिया जाए, शायद खालिद मकबूल सदीकी अपने बल पर कोई बड़ा फ़ैसला अपनी पार्टी के लिए कर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और फिर एन आखिरी वक्त पे जो है वो MQM की जानिब से कहा गया कि वो आज 15 जनवरी के रोज़ होने वाले बलदियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे। और अब उनकी जानिब से ये फ़ैसला आ रहा है कि वो इस इलेक्शन को मुस्तरद करेंगे। खैर, ये तमाम तर चीज़ें रिलाई करती हैं इंतखाबात के नताइज आने तक। अगर नताइज में तो MQM ने हिस्सा ही नहीं ले रखा इंतखाबात में, तो उन्हें तो कोई नताइज से गर्ज़ नहीं है, लेकिन बाकी जो जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है और उसके साथ साथ जमात इस्लामी और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस इंतखाब की एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ की वहाँ कराची में उस तरह से नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। सिर्फ जो नज़रियाती लोग हैं या नवाज शरीफ के जो नज़रियाती तौर पर चाहने वाले चंद सैकड़ों की तादाद में, मतलब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या उनकी वो नुमाइंदगी मौजूद है। ये 3 जमातें जो हमने आपको गिनवाई हैं, ये बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं इस इंतखाब की और ये इन्हें इस नताइज का इंतज़ार है। आया कि ये 2 जमातें यानी कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अगर मैदान में आ जाती हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़े ज़ाहिर है वहाँ पे मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाती तो ज़ाहिर है कुछ जो इलेक्शन का प्रोसेस है उस पे इनकी तरफ से सवालात तो उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी मामला आकर कहीं ना कहीं रुकता है MQM पर। यानी कि अब MQM की मुस्तकबिल की सियासत क्या होने जा रही है, क्या जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है और जिस तरह से इलेक्शंस के नताइज को और पूरे ही इस सारे प्रोसेस को मुस्तरद किया है, क्या इस पर मज़ीद वो खुल के खेलेंगे, क्या अपने मुतालबात मनवाएंगे? अगर जैसे पहले माजी को देखते हुए उनके मुतालबात नहीं माने गए, क्या वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं? इस मामले पर सोच विचार करके वो कोई अपना फ़ैसला दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम है और मुस्तकबिल करीब में ये तमाम तर चीज़ें अब वाज़िया होने वाली हैं, चूँकि अगर MQM अब अगर अपने फ़ैसले खुद नहीं करती तो वो अवाम की नज़रों में मज़ीद एक्सपोज़ होने वाली है।